धारा 370 हट ही नहीं सकता भाई। हट गया भाई। है? हट गया? हाँ 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 हट गया। पर किसने? किसने? तुम्हारे अब्बा। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। Even if he becomes the prime minister, he cannot touch it. This I tell him now, as Farooq Abdullah. इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अमित शाह साहब, आप किसी गफलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स की, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। मैं जानता हूं कि ये लाइन सुनने के लिए आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज किए थे कि भैया कहां गायब हो गए हो, ना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हो, ना फेसबुक पर कोई अपडेट है, ना ही आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो इसका कारण ये था कि पिछले 20 दिन से मेरे पिताजी एडमिट थे और उसी के कारण हम लोग मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये जो काम था पूरी तरह से रुक चुका था और मेरी भी तबियत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीजों से उभर रहे। इतना कंटेक्स्ट काफी है। अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। चैनल डाउन हो चुका है, इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में ही बता रहा हूं कि अगर वीडियो पे नए आए हो, चैनल के ऊपर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करते जाओ। आज इस वीडियो के अंदर आप लोग को मेरी तबियत में थोड़ी सी खराबी नजर आ सकती है, क्योंकि वीडियो के अंदर कोई खराबी नजर नहीं आने वाली है। तो आज इस वीडियो के अंदर कांग्रेस की एक बटन हम खोलने वाले हैं। उसके बाद उनका जो चीरहरण होगा ना, उसे देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और छापेमारी से लेकर धारा 370 हटने तक इनकी किस प्रकार से बैंड बजी पड़ी है ना, इसका आनंद उठाते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, ये किसने कहा था पता है? खुद सुन लीजिए। Tribunal, just as I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now?" हिंदी अनुवाद के अनुसार ये महिला कह रही है कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न हिस्सा था ही नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं। ये जो विशैली महिला है, क्षमा करना मैंने महिला कह दिया, ये महिला नहीं है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। तो ये विषाणु कीटाणु जो अपने मुंह से विष उगल रही है, ये वो है जो यासीन मलिक का हाथ पकड़ के हमें साजन के घर जाना है ये गीत गुनगुनाते हुए सीधे कांग्रेस के गेट तक पहुंच जाती थी। और उसके बाद हमारे प्रिय मनमोहन सिंह जी बड़े ही पूजनीय है, क्योंकि उनका कहना था एक बार कि देश के सभी संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, खास करके मुसलमानों को, जिसको बाद में लल्लन टॉप वालों ने बड़े ही अच्छे तरीके से व्हाइट वॉश किया। शर्म कर लो थोड़ा लल्लन टॉप वालों। चलो इस बात को हटाते हैं। तो ये अरुंधति रॉय ये बात कह रही थी कि जो कश्मीर है वो कभी भी भारत का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और ही कहा। सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल में जो अभी है, चंद्रचूड़ जी सीजी है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 and 370 ये इस बात का प्रमाण देता है कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. फिर से मोए मोए। मैं बीजेपी को ओपन चैलेंज देता हूं कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को टच भी नहीं कर सकती। अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे, देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। फिर से मोए मोए। बीजेपी चाहे 200 साल तक इस देश के ऊपर राज कर ले, जब तक कांग्रेस है तब तक अनुच्छेद 370 को कोई हटा ही नहीं सकता।
लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। लिबरलों के तथाकथित पिता श्री ध्रुव राठी जी अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उनके तथाकथित पिता श्री रवीश कुमार जी अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाए कि बाप रे बाप, इस देश के अंदर इतना ज्यादा मुसलमानों को डराया गया कि 370 सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन अभी तक किसी मुसलमानों ने आवाज तक नहीं उठाई कि उन्हें 370 वापस चाहिए। क्या हम इस ऐसे देश की अपेक्षा करते हैं? क्या हम ऐसे देश में रहना पसंद करते हैं जहां पर सबको एक साथ रहने के लिए कहा जाए? क्या हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां कश्मीर को भारत का हिस्सा कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़े? कैसे हम इस देश में रहेंगे? क्योंकि इनके मुताबिक जो 370 थी वो तो जुमला थी, लेकिन इनका भी अनुच्छेद 370 का हटना हिंदुओं के लिए क्या मायने रखता है, वहां के स्थानिकों के लिए क्या मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर आप लोग को सच में जाननी है तो एक बार कश्मीर के हालात जो उन लोगों को पता है पहले जो रहते थे, और मैं कश्मीरी इनको ही कहता हूं जो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, ऋषि कश्यप के वंशजों को मैं कश्मीरी कहता हूं, इसलिए अपने दिमाग से निकाल देना कि कश्मीरी हम किसे कहते हैं, आप लोग को उत्तर मिल गया होगा। तो उनके लिए 370 हटना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार जाकर उनसे अवश्य बात कर सकते हैं। बाकी नफरत फैलाने वाले तो नफरत फैलाते ही रहेंगे। और हाँ, नफरत फैलाने से बात आई कि आजकल मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज देख रहा हूं, यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स हम लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सनातन की इसलिए हम लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं और हमारे दोस्तों के नाम के वीडियो ही बनाए जाते हैं, हमारे ऊपर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये बनते ही रहेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न उन लोगों से है कि हम जिनको रिप्लाई दे रहे हैं ना, उन्होंने क्या बोला है, वो क्या कर चुके हैं और क्या करने की आशा लेकर बैठे थे, वो भी एक बार अगर पार्श्व भाग में थोड़ी सी आग बची हो, थोड़ा सा दम हो, गुर्दा हो, तो वो दिखाने की हिम्मत रख लेते, ताकि पता चलता ना आगे वाली ऑडियंस को जो लाखों व्यूज हमारे नाम पर छाप रहे हो, तो लोगों को पता हो कि एक्चुअल में हमने किसे रिप्लाई दिया है, वो बताने की हिम्मत नहीं है। खैर हटाओ, तुम्हारे अंदर वैसे भी हिम्मत नहीं, इसलिए हम लोग को आगे आना पड़ता है। और ये सोशल मीडिया की बात तो छोड़ ही दो, ग्राउंड पे अच्छा खासा काम कर लेते हैं, उसे बताने की आवश्यकता यहां पर मौजूद नहीं होती है। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात जो आपके इस नए चक्षु के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म का चश्मा जो पहन रखा हुआ है, आज मैंने इसलिए चश्मा हटा दिया क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाने वाला हूं। मुंबई जो कि मेरे घर से केवल 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां पर 68 लाख कैश रुपए मिले हैं। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुंबई जैसा बहुत बड़ा शहर है, एक जगह नहीं मिले, अलग अलग जगह पर मिले हैं। किस लिए मिले हैं? हमास के समर्थन के लिए मिले हैं। 51 झंडे हमास के। हमास कौन है? आतंकवादी संगठन। क्या कर रहा है? बच्चों को मार रहा है, इजराइल के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है। और उसके समर्थन में कौन लोग उतर रहे हैं? जिनके घरों से तलवारें निकल रही है। और ये सारी चीजें किसने जब्त की है? मुंबई के अलग अलग जगहों से एनआईए ने अपने हाथ में काबू किया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची ना पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन अब पहुंच गई होगी। तो इसलिए जो हम लोगों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, एक बार इन सभी चीजों को भी वीडियो में कवर किया करो कि ऐसा होता है, इसलिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है। 370 हटाने वालों को कैसी धमकियां दी जाती है और 370 की वजह से हमें अपने घरों से कैसे भगाया जाता है, हमें यानी कि हमारे ही भाई बंधुओं को, वो भी दिखाओ, उसके बाद बात करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप अपने दिमाग में कोई एक आंकड़ा सोच लीजिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400, 500। भाई मैं तो मिडिल क्लास हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ सोच सकता हूं, या फिर ये भी शब्द गलत लगते हैं। लेकिन क्या हो जब यही सारा पैसा आपके घरों में भर भर के रखे जाए हो? ये पैसे मिले हैं। मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। झारखंड का एमपी धीरज साहू के घर में से करोड़ों रुपए निकले हैं। थूक खत्म हो गए लेकिन पैसे की गड्डियां खत्म नहीं हो रही। एक के बाद एक आंकड़ा आ रहा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। भाई इनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। और ये कौन है? कांग्रेस के एमपी है। और इन्हीं के नेतावर इन्हीं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये इनके हाथ में हाथ डिलाकर यार बिना चैन का रहा गीत गा रहा था। आज मैंने आपको 2 गीत बता दिए, इन दोनों गीतों को याद रखना। तो इन दोनों गीतों के अनुसार राहुल गांधी जो है अपने भाषणों में हमेशा कहते रहते थे कि अगर आप होटलों में खाना खाते हो तो उसका पैसा सीधे अडानी
अडानी के पास जाता है। अगर आप घर का पंखा चालू करते हो तो उसका पैसा सीधे अडानी के पास जाता है। गाड़ी में टंकी में पेट्रोल भराते हो तो उसका पैसा सीधे अडानी के पास जाता है। तो इनके घर के अंदर जो इतना पैसा है, ये अडानी की शादी के अंदर नाचने के लिए बताया गया था या कि दूल्हे को देने के लिए सजाया गया था? इतना पैसा आया कहां से? तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। और नेताओं के घर में जब इतने पैसे मिलते हैं तब समझ में आता है कि इनकी असली नीयत क्या है। इनका दिक्कत ये नहीं कि पैसा अडानी के पास जा रहा है, इनका दिक्कत है कि पैसा हमारे पास आना चाहिए। जो 1000 करोड़ आ रहे हैं, पहले 10,000 करोड़ आया करते थे, लेकिन मोदी ने शायद वो रोक दिया। अब जो 1000 करोड़ रहते हैं वो भी ईडी जब्त कर लेती है। तो आप लोगों को गिना चुना बताऊं कि जितने भी उपक्रम बीजेपी ने लाए होंगे उन सभी का विरोध करने के लिए राफेल डील से लेकर सीएए से लेकर 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर सबके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। और जितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं सबका परिणाम एक लास्ट बार। आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। तो सनातनियों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे तबीयत थोड़ी सी डाउन होती जा रही है और अब मैं पसीने से भीग रहा हूं क्योंकि बुखार चढ़ते जा रहा है और खांसी अब रुक नहीं रही है। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज इसी चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जो 2024 आने वाला है, नव वर्ष नहीं, 2024 जो कैलेंडर बदलने वाला है, उस बीच में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो उसके लिए भी हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को कृपया करके शेयर कर दीजिए क्योंकि चैनल का रीच काफी डाउन हो चुका है। पहले भी कहा था, अंतिम में कहता हूं, जो इन्होंने अब तक यहां तक वीडियो देखा है, भाई आप लोगों का बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके वजह से ही चैनल चलता है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।